हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स ह्यूमन क्लासेस पर, जिस पर आप लोग पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये आपका फर्स्ट पेपर है, जिसमें कि हमारा लेक्चर 22 है। इससे पहले की 21 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, तो आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। इस बुक में हम कौन सा यूनिट डिस्कस कर रहे थे? यूनिट 3 एनिलिडा, जिसमें कि हम हिरुडिनेरिया यानी कि इंडियन कैटल लीच की स्टडी कर रहे थे। तो अपनी पिछले वीडियो में हमने हिरुडिनेरिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी हम कर रहे थे, जिसमें कि हमने शेप एंड साइज, कलरेशन एंड सेगमेंटेशन की स्टडी कर ली थी। 3 पॉइंट्स हो गए थे। चौथा पॉइंट है रिसेप्टर्स, यानी कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हिरुडिनेरिया यानी कि लीच के रिसेप्टर्स की स्टडी हम करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Surface of each annulus is divided by fine longitudinal furrows into rectangular areas, यानी कि जो each annulus का surface होता है वह divided होता है fine longitudinal furrows द्वारा। किसमें? rectangular areas में। यानी कि प्रत्येक annulus का surface fine longitudinal furrows द्वारा rectangular areas में divided होता है। each bearing a minute and एलिवेटेड सेंसरी पैपिला, और प्रत्येक में एक माइन्यूट एंड एलिवेटेड सेंसरी पैपिला प्रेजेंट होता है। द एन्युलर रिसेप्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? एन्युलर रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। सेंसरी पैपिला को हम क्या कहते हैं? एन्युलर रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। दीज आर अबाउट 18 सच रिसेप्टर ऑन डोर्सल एंड 18 ऑन वेंट्रल साइड, यानी कि यह लगभग 18 रिसेप्टर्स डोर्सल साइड पर एंड 18 वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक एन्युलस के। A pair of eyes is born on dorsal surface by the first annulus of each of the 5 segments which are termed the ocular segment, यानी कि eyes का एक पेयर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? A pair of eyes is born on dorsal surface, dorsal surface पर eyes का एक पेयर प्रेजेंट होता है by the first annulus, फर्स्ट एनुलस के द्वारा ऑफ ईच ऑफ द 5 सेगमेंट, प्रत्येक 5 सेगमेंट पर, विच आर टर्म्ड द ऑक्यूलर सेगमेंट, जिसे कि ऑक्यूलर सेगमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस पर आईज का पेयर प्रेजेंट होता है। द 5 पेयर्स ऑफ आईज अपीयर एज अ सेमी सर्कल ऑफ ब्लैक डॉट्स एट द इंटीरियर एंड, और जो आईज का 5 पेयर होता है वह एक सेमी सर्कल, ब्लैक डॉट्स के सेमी सर्कल के समान दिखाई पड़ता है, प्रदर्शित होता है इंटीरियर एंड पर, यानी कि इंटीरियर एंड पर जो आइज का 5 पेयर होता है वो सेमी सर्कल ब्लैक डॉट्स की तरह दिखाई पड़ता है। इसके बाद सकर्स की हम बात करेंगे। ईच एंड ऑफ द बॉडी बियर्स अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि जो लीच की बॉडी का प्रत्येक एंड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो दोनों एंड होता है, बियर्स अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, उस पर एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे हम सकर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीरियर सकर की बात करेंगे। एंटीरियर सकर क्या होता है? एंटीरियर और सिफेलिक सकर कंप्राइजेस द प्रोस्टोमियम एंड 3 एंटीरियर बॉडी सोमाइट्स, यानी कि जो एंटीरियर या फिर सिफेलिक सकर होता है वह कंप्राइजेस होता है प्रोस्टोमियम एंड 3 एंटीरियर बॉडी सोमाइट्स, वह प्रोस्टोमियम एंड 3 एंटीरियर बॉडी सोमाइट्स को कंप्राइज करता है। इट इज ओवल इन आउटलाइन विद अ वेंट्रली डायरेक्टेड, यह आउटलाइन में ओवल होता है, with a ventrally directed cup like hollow called the preoral chamber, यह आउटलाइन में ओवल होता है एक ventrally directed cup like hollow preoral chamber के द्वारा। at the bottom of which lies the mouth, बॉटम पर जो कि माउथ तक जाती है। तो ये था एंटीरियर सकर। इसके बाद हम पोस्टीरियर सकर की बात करेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है पोस्टीरियर सकर। बात करेंगे पोस्टीरियर सकर की। पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी आल्सो बियर्स अ सर्कुलर एंड हाईली मस्कुलर डिस्क, यानी कि जो बॉडी का पोस्टीरियर एंड होता है वह भी एक सर्कुलर एंड हाईली मस्कुलर डिस्क बियर करता है, यानी कि वहां पर एक सर्कुलर एंड हाईली मस्कुलर डिस्क प्रेजेंट होता है बॉडी की पोस्टीरियर एंड पर। द पोस्टीरियर और एनल सकर, जिसे कि पोस्टीरियर या फिर एनल सकर कहते हैं, ऑल्सो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की तरफ जाती है या फिर नीचे की दिशा में जाती है। It is formed by the complete fusion of the last 7. It is formed by the complete fusion of the last 7 body segments 27 to 33 arranged in concentric rings, यानी कि यह कैसे बना होता है? यह
लास्ट 7 सेगमेंट्स यानी कि बॉडी के लास्ट 7 सेगमेंट्स 27 to 33 के कंप्लीट फ्यूजन से बना होता है, जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज होते हैं। बोथ द सर्कल्स आर प्राइमरली मीन्ड फॉर एडहेशन एंड लोकोमोशन, यानी कि ये जो दोनों सर्कल्स होते हैं ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है एडहेशन एंड लोकोमोशन, यानी कि किसी स्थान पर चिपकना या फिर लोकोमोशन करना। द इंटीरियर सर्कल ऑल्सो हेल्प्स इन फीडिंग, बट जो इंटीरियर सर्कल होता है वह फीडिंग में भी हेल्प करता है, भोजन ग्रहण करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? 6 पॉइंट है एक्सटर्नल अपर्चर्स, जिसमें कि फर्स्ट है माउथ। Mouth is a narrow tri-radiate aperture opening centrally in the preoral chamber of anterior sucker। जो माउथ होता है वह नैरो ट्राई-रेडिएट अपर्चर होता है, जो कि सेंट्रली ओपन होता है किसमें? इन द प्रीओरल चैम्बर, एंटीरियर सकर के प्रीओरल चैम्बर में सेंट्रली ओपन होता है। माउथ एक नैरो ट्राई-रेडिएट अपर्चर होता है जो कि एंटीरियर सकर के प्रीओरल चैम्बर में सेंट्रली ओपन होता है या फिर केंद्रीय रूप से खुलता है। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड है एनस। एनस की हम बात करेंगे। एनस इज अ स्मॉल अपर्चर ओपनिंग मिड डॉर्सली ऑन द 26th सेगमेंट एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर सकर, यानी कि एनस जो होता है वो स्मॉल अपर्चर होता है जो कि मिड डॉर्सली ओपन होता है 26th सेगमेंट पर एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर सकर, जो कि पोस्टीरियर सकर के बेस पर प्रेजेंट होता है। थर्ड क्या है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया opens to exterior by 17 pairs of nephridiophores। नेफ्रीडिया जो होता है वो बाहर की तरफ नेफ्रीडियोफोर्स के 17 पेयर्स द्वारा खुलता है, ओपन होता है। of which one pair lies ventrally on the last annulus of each of the segments from 6 to 22, जिसमें से कि एक पेयर वेंट्रली प्रेजेंट होता है ऑन द लास्ट एनुलस पर ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट्स, प्रत्येक सेगमेंट्स पर कहां से कहां तक? 6 से लेकर 22, यानी कि 17 सेगमेंट्स में यह प्रेजेंट होता है। 17 पेयर्स नेफ्रीडियोपोर्स, जो कि जिसमें कि प्रत्येक पेयर जो होता है वह लाइज वेंट्रली प्रेजेंट होता है लास्ट एनुलस पर, प्रत्येक सेगमेंट के लास्ट एनुलस पर। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करेंगे मेल जेनिटल पोर की। मेल जेनिटल पोर इज अ मिड वेंट्रल ओपनिंग situated in a groove between second and third annuli of 10th somite, यानी कि जो मेल जेनिटल पोर होता है यह एक मिड वेंट्रल ओपनिंग है जो कि कहाँ स्थित होता है? इन अ ग्रूव, एक ग्रूव में बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड एनुलाई ऑफ 10th सोमाइट, यानी कि मेल जेनिटल पोर एक मिड वेंट्रल ओपनिंग है जो कि 10th सोमाइट के सेकेंड एंड थर्ड एनुलाई के बीच जो ग्रूव प्रेजेंट होता है उसमें स्थित होता है। उसके बाद क्या है? फीमेल जेनिटल पोर। फीमेल जेनिटल पोर लाइज मिड वेंट्रली इन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड एनुलाई ऑफ 11th सोमाइट, यानी कि जो फीमेल जेनिटल पोर होता है यह मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है कहाँ पर? 11th सोमाइट के सेकेंड एंड थर्ड एनुलाई के बीच में। 7 पॉइंट क्या है हमारा? इसके बाद हम बॉडी डिवीजन की बात करेंगे। एक्सटर्नल अपर्चर्स था हमारा 6 पॉइंट। 7 पॉइंट हमारा बॉडी डिवीजन, इसकी हम बात करेंगे। बॉडी ऑफ लीच डिस्टिंग्विश्ड इनटू 6 रीजन्स, यानी कि जो लीच की बॉडी होती है वह 6 रीजन्स में डिवाइड होती है, जिसमें कि फर्स्ट है सिफेलिक। इट इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट 5 और ऑक्यूलर सेगमेंट, यानी कि जो सिफेलिक होता है वह फर्स्ट 5 जिसे हम ऑक्यूलर सेगमेंट भी कहते हैं उससे कंपोज्ड होता है, उससे मिलकर बना हुआ होता है। इट इंक्लूड्स प्रोस्टोमियम, एंटीरियर सर्कल, माउथ एंड आईज। इसमें प्रोस्टोमियम, एंटीरियर सर्कल, माउथ एंड आईज इंक्लूड होते हैं किसमें? सिफेलिक में। द सेगमेंट्स 1 एंड 2 आर यूनिएन्युलेट, यानी कि जो सेगमेंट 1 एंड 2 होता है वह यूनिएन्युलेट होता है, और सेगमेंट 3 इज बाईएन्युलेट, सेगमेंट 3 बाईएन्युलेट होता है, एंड 4 एंड 5 आर ट्राईएन्युलेट, और जो चौथा और पांचवा सेगमेंट होता है वह ट्राईएन्युलेट होता है। इसके बाद हम प्रीक्लिटेलर की बात करेंगे। सिफेलिक के बाद सेकेंड डिवीजन जो होता है वो प्रीक्लिटेलर होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट्स, यह 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कौन? प्रीक्लिटेलर। कौन कौन से? 6, 7 एंड 8, ऑल बियरिंग नेफ्रीडियोपोर्स, जिसमें कि प्रत्येक में नेफ्रीडियोपोर्स प्रेजेंट होता है। सेगमेंट 6 इज ट्राईएन्युलेट एंड द रिमेनिंग 2 आर क्विनकेक्यूएन्युलेट, यानी कि
जो सेगमेंट 6 होता है वो ट्राई एनुलेट होता है, और जो रिमेनिंग 2 यानी कि बाकी 2 होते हैं 7 एंड 8 वाले, वह क्विनक्यू एन्यूलेट होते हैं, यानी कि ईच हैविंग 5 एन्यूलाई। क्विनक्यू एन्यूलेट का क्या मतलब है? प्रत्येक पे 5 एन्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे, प्रीक्लीटेलर के बारे में बात करेंगे। क्लीटेलर की क्या होता है ये? इट कंप्राइजेस ऑफ 3 सेगमेंट्स 9, 10 एंड 11। या 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? 9th, 10th एंड 11th सेगमेंट, विच possesses हाईली ग्लैंडुलर वॉल्स एंड नेफ्रिडियोपोर्स, जिसमें कि हाईली ग्लैंडुलर वॉल्स एंड नेफ्रिडियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिडल, इट इज द लार्जेस्ट रीजन। यह सबसे लार्ज रीजन होता है हिरुडिनेरिया यानी कि इंडियन कैटल लीच की बॉडी का लार्जेस्ट रीजन होता है मिडिल रीजन, जो कि 11 सेगमेंट से कंप्राइज होता है। 12 to 22 जो सेगमेंट्स होते हैं 12 से लेकर 22 तक, उससे मिलकर बना होता है, और यह लीच की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट होता है। ऑल क्विनक्यू एन्यूलेट एंड पोजेसिंग नेफ्रिडियोपोर्स, सभी क्विनक्यू एन्यूलेट होते हैं यानी कि सभी में 5 एन्यूलाई प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रिडियोपोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉर्डल। कॉर्डल की हम बात करेंगे। इट इज विदाउट नेफ्रिडियोपोर्स, इसमें नेफ्रिडियोपोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड इंक्लूड 4 इनकम्प्लीट सेगमेंट्स, इसमें 4 इनकम्प्लीट सेगमेंट से मिलकर यह बना होता है, जिसमें कि नेफ्रिडियोपोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं? 23 to 26, ऑफ विच द 23rd इज ट्राईएनुलेट, जिसमें कि 23rd सेगमेंट जो होता है वो ट्राईएनुलेट होता है। एंड रेस्ट यानी कि जो बाकी होता है वो बाईएनुलेट होता है। 23rd ट्राईएनुलेट और बचे हुए तीनों कैसे होते हैं? बाईएनुलेट होते हैं। पोस्टीरियर सकर की हम बात करेंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 सेगमेंट्स, या 7 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? 27 to 33 पोस्टीरियर सकर, मैंने पहले भी आप सभी को बताया कि यह 7 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? 27 से 33 तक के सेगमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। एंड ईच रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एनुलस, और सभी में एक सिंगल एनुलस प्रेजेंट होता है, या फिर उन्हें एक सिंगल एनुलस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी लाइक जरूर कर दिया करिए, कम से कम आप सभी कमेंट करके ये तो बता ही सकते हैं कि वीडियो कैसी लगती है आप सभी को। आप सभी कोई कमेंट्स ही नहीं आता है। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।